हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th के चैप्टर 2 फिजिक्स में टॉपिक हमारा है गाउस की प्रमेय या नियम। तो गाउस के प्रमेय क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर लगे आवेश का, उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो देखिएगा, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा उस पृष्ठ पर लगे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो हो जाएगा 1/ε0 मतलब कि Q इंटू 1/ε0। तो हो जाएगा फाई इक्वल टू फाई मतलब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, फाई इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। ठीक है, अब आएगा उपपत्ति, हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। तो फाई ई बराबर क्या होता है? Q/ε0 होता है। तो प्रूफ किया जाए तो देखिएगा, मान लीजिएगा यह एक पृष्ठ है, यह एक क्या है? पृष्ठ है, और इसका सूक्ष्म क्षेत्रफल जो है वह क्या है? डीए है। तो अल्पांश क्षेत्रफल पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल डीए के कारण उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई, ठीक है, डी फाई ई हो जाएगा। तो डी फाई ई इक्वल टू होता है ई डॉट वेक्टर ई डॉट डी ए, पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? डी ए, ठीक है, सूक्ष्म। तो डी ए हो जाएगा। अब देखिएगा, जो डी ए होगा वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा हो जाएगा, डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्योंकि डी ए कॉस थीटा होगा, क्योंकि देखिएगा ये क्या है? क्षैतिज घटक है, जिसके लिए ये पृष्ठ क्या है? डी ए है। क्षैतिज घटक के लिए ये जो यहाँ पर जो है, जो घटक होगा क्षैतिज घटक के लिए वह क्या प्राप्त होगा? क्योंकि पृष्ठ डी ए है, क्षैतिज घटक के लिए यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ऊर्ध्वाधर घटक भी प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर देख लीजिएगा, ऊर्ध्वाधर घटक जो प्राप्त होगा डी ए साइन थीटा प्राप्त होगा, और इस साइड में डी ए साइन थीटा प्राप्त होगा। आप देख पा रहे हैं ऊर्ध्वाधर घटक जो प्राप्त हो रहा है डी ए साइन थीटा, यहाँ पर भी डी ए साइन थीटा यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, लेकिन मतलब कि परिमाण में समान है, लेकिन दिशा में क्या है? विपरीत है। दिशा में विपरीत होने के कारण ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो डी ए साइन थीटा माइनस डी ए साइन थीटा हो जाएगा 0 के, लेकिन ये डी ए कॉस थीटा ये क्या है? ये है क्षैतिज घटक, ये नहीं कटेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसका जो पृष्ठ होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल डी ए वेक्टर डी ए का स्थान पर क्या हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा। अर्थात यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हो ई डॉट डी ए, और डॉट प्रोडक्ट जो कहता है डी फाई ई इक्वल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा के, ई डी ए कॉस थीटा के। यहाँ से डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा डी फाई ई। देखिए ये क्या है? पृष्ठ के अल्पांश क्षेत्रफल के कारण है। अभी हम पृष्ठ के संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा डी ए। तो ई बराबर क्या होता है? ई इक्वल टू होता है 1/4πε0 क्यू अपान क्या होता है? आर स्क्वायर के। क्यू अपान क्या होता है? आर स्क्वायर के। तो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए देखिएगा, अब हम निकालेंगे क्या? संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। देखिए, जैसे ही संपूर्ण लगाएंगे तो हम क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। देखिएगा, अब हम इसका क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे पूरा। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर डी ए
कास थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q/4πε0 कॉमन कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर। ये जो डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर है यह किसके बराबर होता है, कोणीय संवेग के बराबर होता है, मतलब डी ओमेगा के बराबर होता है। तो यहाँ से हो जाएगा देखिएगा डी ए कास थीटा बटे आर स्क्वायर जो होगा वह किसके बराबर होगा, डी ओमेगा के बराबर होगा। तो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, तो ये हो जाएगा फाई ई इक्वल टू हो जाएगा Q/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा डी ओमेगा के, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा जो होता है देखिएगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा जो होता है वह किसके बराबर होता है, 4π के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से फाई ई इक्वल टू हो जाएगा Q/4π इंटू ε0 इंटू हो जाएगा 4π, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा Q/ε0। ठीक है, ये क्या है, गाउस की प्रमेय की उपपत्ति है। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।